सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे में रखकर इस तरह की वारदात होती है और उसके बाद खुली चुनौती प्रशासन को दी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ ये आडंबरी लोग, अभिमानी लोग, घमंडी लोग तथाकथित अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं और ज़बरदस्ती SC OBC माइनॉरिटी पर अपना धर्म थोपते हैं, इनको जहाँ जहाँ सरकार चलाने का मौका मिला है, ये सबसे पहले मुसलमानों से ही नफरत फैलाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो गाड़ियों में 2 मुस्लिम जलाए गए, उनका कोई दोष नहीं होगा, बस बेचारों का यही दोष है कि वो मुसलमान हो गए। इसके अलावा कोई दोष नहीं उनका हो सकता है। ये 80-20 करके चुनाव जीत ले रहे हैं, SC OBC को लोग पटा ले रहे हैं। ये लोग पागल लोग हैं, इनके समझ में आता नहीं कि कहाँ वोट डालना चाहिए, और मुसलमानों से भय दिखा दे करके। देखिए, मुसलमान तो देश से जाने वाले नहीं है, ना उनका ही कुछ कर सकते हैं। 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन हाँ, पैसे वाला मुसलमानों से अपनी बेटी भी दे देते हैं। ये बड़े होशियार लोग हैं। ताज्जुब वाली बात है, पठान फिल्म में अकेला शाहरुख खान था और सारे 25-50 ब्राह्मण थे, अकेला शाहरुख खान का विरोध हो रहा था। सोचिए आप, तकलीफ इन्हें मुसलमान होने से है, तकलीफ इन्हें हरे रंग से है, तकलीफ अलग कल्चर से है। ये देश अलग रंगों का है, अलग संस्कृति का है, किसी की औकात नहीं है कि एक रंग में रंग ले। और मेरा रंग इन्होंने चुरा लिया है। ये जो भगवा रंग है ना, ये मेरा है, ये बुद्ध का रंग है, इन चोरों ने चुरा लिया है। इस पर भी हम FIR करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। चंद्रचूड़ जी आजकल बढ़िया काम कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं सरकार को। तो मैं उनसे कहूँगा कि पहले मेरा रंग जो इन्होंने चुरा लिया है वो मुझे दिलवाइए। पर जिस तरह से जो महापंचायत, हिंदू महापंचायत, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले ही बलात्कारियों के आरोपी जो हैं उनके समर्थन में रैलियां, सभाएं, तिरंगा यात्राएं निकली हैं। अब उन्होंने ये तक कह दिया कि पुलिस अपने पैर नहीं बचा पाएगी, अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। देखिए, ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये किसी भी कारण से ऐसा करेंगे कि जो हिंदू नाम के पीछे लगा उसे बचाएंगे, और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ यही कर रहे हैं। गुजरात में तो रेपिस्ट लोगों को सजा से पहले छोड़ दिया जाता है और उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ऐसा कहीं होता है? चाहे जो जुर्म करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसे बचाया जाए, ये संविधान के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। क्या इसके पीछे ये वजह लग रही है, जिस तरह का माहौल है ये हिंदू राष्ट्र का, और आरोपियों के समर्थन में खड़े हो जाना, और जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसकी तस्वीरें गृह मंत्री के साथ हैं, अनुराग ठाकुर जी के साथ हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। तो संरक्षण लगता है आपको? इनके जितने डकैत हैं, जितने गुंडे हैं, ये रात में सभी नेताओं से मिलते हैं और नेताओं से इनको गाइडलाइन मिलती है कि आज आपको कौन सा कांड करना है। ये सब मिली भगत है इनकी, भाई मिलजुल करके संयुक्त अपना पूरा लूट बचाए हैं पूरे भारत को। ट्रेनें उन्होंने बेच दी, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए, अडानी का पैसा भी देखिए माफ़ करने वाले हैं, बैंक एक लोन देने वाली है, और लगभग 3000 लुटेरे भारत से पैसा लेकर के विदेश में भाग गए हैं, जिसमें मोदी जी का हिस्सा है। 50% पैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन लुटेरों के पास है जो भारत से पैसा लेकर के विदेश भाग गए हैं। ये भारत को तबाह करना चाहते हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, इसलिए भारत से नफरत करते हैं। ये अपनी मिट्टी को, इस भारत की मिट्टी को ये अपनी मिट्टी नहीं मानते हैं, ये अपने आप को विदेशी कहते हैं, इसलिए भारत से नफरत करते हैं। कहाँ विदेशी कहते हैं? वो तो ये कहते हैं ना कि हमीर 8 किताबों में लिखा है कि ये आ रहे हैं और ये बाहर से आए हैं। राहुल संस्कृत्यायन को पढ़ लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ लीजिए, और एक और बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनका नाम क्या था याद नहीं आ रहा, तिलक जी, उन्होंने भी लिखा है, लोकमान्य तिलक के, कि हम बाहरी लोग हैं। इसलिए इनका प्यार भारत से नहीं है, ये भारत रूपी बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं और सबको बर्बाद करना चाहते हैं, और जो कुछ पैसा वो विदेश में लेकर। सर, इस नफरत को कैसे रोका जा सकता है? परिवार की सदस्य जाने से उस परिवार की जिंदगी बेहाल हो गई, तो ये जो नफरत बढ़ रही है इसको कैसे रोकें? देखिए, संविधान का भारत है, संविधान के एक ही आर्टिकल ने ये तय कर दिया है कि जिस दिन से संविधान लागू हो गया, सारे धर्म की मान्यताएं और ऊंच नीच छुआछूत सब बंद हो गया। फिर भी मुसलमान के नाम पर टारगेट करना, उनको सताना, ये सरासर गलत है, इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। पर एक आखिरी सवाल मेरा, जो ये समर्थन में रैलियां निकलती हैं, कभी वो राष्ट्रवाद के नाम पर आरोपियों का समर्थन किया जाता है, कभी तिरंगा यात्रा निकालकर बलात्कारियों का समर्थन किया जाता है, और अब जो है खुली चुनौती मिल रही है, तो क्या सरकार है या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है? किस चीज़ की दबिश है? देखिए, हिंदू जो गिरोह है, इनका जो गिरोह है, इस गिरोह में उन्होंने बहुसंख्यक
SC, ST, OBC की संख्या को शामिल कर लिया है। वो गिरोह मरने कटने के लिए इनके लिए तैयार रहता है। जब चुनाव आता है तो हिंदू 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 कर देते हैं, और जब हिस्सेदारी बांटी जाती है तो जातियां खोल के रख देते हैं। ये बहुत चतुर चालाक लोग हैं, और ये बहुसंख्यक SC, OBC वाले समझ नहीं पा रहे कि आखिर मेरे साथ गेम कहाँ हो रहा। ये जिस दिन समझ जाएंगे, ये 3-4% लोग इनके समझ में आ जाएगा कि देश किसका और किसने बनाया। चलिए, शुक्रिया। चलिए आइए, जाना पड़ेगा। ये ले लो भैया।